हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एन ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग लेके। तो गाइस, इस रीडिंग के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में एक मेजर क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या चीज़ें आप महसूस कर सकते हो, क्या कुछ इवेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग उस टॉपिक पे के लिए है एंड टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी इसे वॉच कर सकता है। आप इस रीडिंग को कभी भी वॉच कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स है, बस नेक्स्ट 7 डेज़ के हिसाब से इसको वॉच करना है आपको। ठीक है, जैसा कि 2023 बस जाने ही वाला है। सो क्या कुछ टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में इनिशियली आपको महसूस हो सकते हैं, या कुछ चेंजेस आपको अभी से ही दिखने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस रीडिंग में वो सब हम देखेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इमरजेंसी है तो कॉल भी कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पर्सनल रीडिंग पेड है गाइस। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अपनी डेली लव लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें जानना चाहते हो, लाइक अपने पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, एंजल गाइडेंस, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ओके, यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे है द डिस्ट्रॉयर, सेकेंड पे है मोड ऑफ गुडनेस, ओके, एंड थर्ड वन इज द सोर्स ऑफ ऑल। ओके, तो पिक्चर पे या जैसे भी आपको जैसे भी ठीक लग रहा है, इमेज के हिसाब से, नेम के हिसाब से, आप तीनों में से किसी एक पाइल को चूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को वॉच कर सकते हो। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम जितने भी लोग इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके लिए एक गाइडेंस देख लेते हैं। ठीक है, हमारे रीडिंग के शुरू करने से पहले डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी बिकॉज सडनली गिर गया है, तो देख लेते हैं। ब्लेसिंग्स, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। ठीक है, तो कुछ भी हो, कैसा भी हो, 2023 कैसा भी रहा हो, 2023 की एनर्जी कितनी भी ख़राब हो आपके लिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है एट दी एंड जाते जाते 2024 से पहले ही आपको कुछ ब्लेसिंग मिल सकती हैं। कुछ न्यू अनएक्सपेक्टेड चेंज मिल सकता है, जो कि आपको फील होगा कि वाओ, मतलब टोटली अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग भी है। आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि कुछ चीज़ों से आप कितने स्मूथली बाहर आ गए और आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। आप इतना जकड़ गए थे, इतना ज़्यादा परेशान थे, बट स्टिल आप उन चीज़ों से बाहर आ चुके हो। ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ठीक है, देखते हैं। तो जिन्होंने भी द डिस्ट्रॉयर का कार्ड चूज़ किया है, ठीक है, जिसपे ये हॉर्सेस बने हैं, हम उनकी रीडिंग पहले करेंगे। ठीक है, तो साइड कर देते हैं बाकी सब। ओके, तो देख लेते हैं क्या है, क्या कार्ड्स आए हैं। अथॉरिटी, सबसे नंबर 1 पे अथॉरिटी का कार्ड है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, वाओ, नंबर 5 एंड नंबर 4। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डेथ। देखो, एक चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ पे कुछ एंडिंग दिख रही है। ठीक है, बहुत सीरियस एंडिंग दिख रही है मुझे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे। और ये कार्ड भी आप एज्यूम करो तो ये डिस्ट्रॉयर का कार्ड है। ठीक है, डिस्ट्रॉयर वो होता है जो अनवांटेड जो क्लटर आपकी लाइफ में चल रहा है उसको ख़त्म करके एक नए चेंज की शुरुआत करना, एक नया ऐसा पॉजिटिव चेंज जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी था, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
तो ये डिस्ट्रॉयर कार्ड ये यहाँ पे कह रहा है। स्टिल ये एनर्जी के हिसाब से ही मैं कार्ड नोटिस कर रही हूँ, ठीक है। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, डेफिनेटली अथॉरिटी, आप सिंगलहुड वाली वाइब में हो। दूसरी चीज़ ये कि आप कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ को महसूस करते हुए नज़र आ रहे हो बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा है कि आप काफ़ी पावरफुल हो, काफ़ी, बहुत सारे लोग कुछ अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक पोजीशन अप हो रही है, आप अगर किसी जॉब में हो, किसी अच्छी पोस्ट पे जाते हुए नज़र आ रहे हो, आपका प्रमोशन होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ ये कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है यहाँ पे फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। मे बी अभी फ्लक्चुएशन चल रहा था बहुत टाइम से आपकी लाइफ में, फाइनेंशियली आप इतना बेटर नहीं कर रहे थे, आप इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी ये स्टेबल पोजीशन आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। वहीं पे अथॉरिटी और ये दोनों ही कार्ड्स एक चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सोचा भी नहीं था, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड था। आपका फोकस मे बी इतना ना हो इन चीज़ों की तरफ, स्टिल आपको ये अथॉरिटी और ये मटेरियल सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बहुत टाइम से प्रयास भी किया होगा, मे बी उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं हुई जो अभी 2024 आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, ठीक है। बट यस, इसके लिए कुछ तो है जो आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ा है, ठीक है। कुछ तो है जिसको आपको पे करना पड़ा है, अदा करना पड़ा है एट द एंड। मे बी वो आपके रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, मे बी वो आपकी स्लीप हो सकती है, आपके हैबिट पैटर्न हो सकते हैं, आपकी फूड रिलेटेड पैटर्न हो सकते हैं, आपके हैबिट्स हो सकती है ओवरऑल, ठीक है, आपकी हेल्थ हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया है ऐसा लग रहा है इन चीज़ों को गेन करने के लिए। अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करते हुए आप नज़र आ रहे हो। वहीं ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो आप किसी पर्सन को लेके, ठीक है। डेफिनेटली फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बट ऐसा भी लग रहा है कि बहुत टाइम से आपने चीज़ों के लिए वेट किया, एक अच्छा खासा टाइम भी स्पेंड किया था इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में। बट वही पॉज आता हुआ नज़र आ रहा है, एंड होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। विद दिस डेथ कार्ड डेफिनेटली वो जो वेटिंग है, अभी फाइनली आप वेट नहीं करना चाहते चीज़ों के लिए, ठीक है, एंडिंग नज़र आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में एक न्यू शुरुआत है विद दिस किंग ऑफ कप्स। आप किसी से बात कर रहे हो, कोई बहुत ही इमोशनल, लविंग एंड केयरिंग पर्सन है, बट नॉन एक्सप्रेसिव है, ठीक है। एक्सप्रेस नहीं करते ये पर्सन जल्दी, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि इस बात के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया हो कि ये पर्सन अभी अपनी दिल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, आगे बढ़े, कुछ इनिशिएटिव ले, ठीक है, जो कि शायद इन्होंने नहीं लिया है। फाइनली आप फ़िलहाल अब कुछ नहीं करना चाहते, बिकॉज मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट मारने की कोशिश करी है, बट उस एफ़र्ट का कुछ हो नहीं पाया है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग अपने फाइनेंशियल गेन्स के अच्छे होने का वेट कर रहे थे, जो कि यहाँ पे 2024 में वो नज़र भी आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इन्वेस्टमेंट भी की हो, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली इन्वेस्ट किया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा, एंड सडन डेथ, सडन एंडिंग दिख रही है उस चीज़ की, ओके। सो कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं, कुछ एंडिंग्स हैं पाइल वन आपके लिए। ओवरऑल ठीक है, आप एक्सेप्टेंस भी में भी आ रहे हो, ठीक है। जो भी हुआ उसके लिए एक्सेप्टेंस भी धीरे धीरे आपके मन में आती चली जा रही है कि इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ, अभी आगे बढ़ना है, अभी फ्यूचर के लिए सोचना है, ठीक है। तो फ्यूचर को लेके भी होपफुल नज़र आ रहे हो, ओके। सो दिस इज़ फॉर फाइल नंबर 1। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी मूड ऑफ गुडनेस का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए होगी ये रीडिंग, ठीक है। कार्ड को देख के काफ़ी ज़्यादा एक कपल वाली फीलिंग आ रही है, एक सोलमेट कनेक्शन टाइप वाली फीलिंग आ रही है। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। क्राउन चक्र नहीं, थ्रोट चक्र है ये, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, वाओ, नंबर 1 एंड नंबर 5 अगेन। नंबर 5 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। 3 ऑफ सोर्ड, स्टार, सिक्स ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ सोर्ड। ओके, देखो बहुत सारे लोगों के लिए एक हार्ट ब्रेक मुझे दिख रहा है, फाइट दिख रही है मे बी, ठीक है। रिलेशनशिप में फाइट्स वगैरह हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि प्रॉस्पेरिटी तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। जो भी पाइल नंबर 2 को जिसने भी चूज़ किया है, नंबर 5 इस थ्रोट चक्र, तो डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स ना निकल जाए किसी के भी लिए जो आपको बाद में सुनने पर हर्ट हो, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा केयरफुली ध्यान देना है, बिकॉज योर थ्रोट चक्र इज़ एक्टिवेटेड राइट नाउ। बट मतलब कई मायनों में मुझे ये भी दिख रहा है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, कि लाइक आप कुछ भी कह दे रहे हो, कुछ भी बोल दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ऐसा लग रहा है किसी चीज़ के लिए, या किसी चीज़ के लिए वेट किया है, अब स्पेशली ये फाइनेंशियली ही मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। अपने करियर के बिहाफ पे भी आपके लिए ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपने बहुत टाइम तक वेट किया है चीज़ों के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि प्रॉस्पेरिटी आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम हो, आप स्टार्ट कर रहे हो कोई नया काम रिलेटेड टू योर कम्युनिकेशन, ठीक है। जिसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होती हो सकता है आप टीचर हो सकता है आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे थे बहुत टाइम से, गवर्नमेंट तो नहीं हो रहा था, बट इस टाइम पे मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। हीलर हो, गाइडेंस देने वाले हो, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, तो डेफिनेटली कोई ऐसा वर्क हो सकता है जिसमें आपका कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। 3 ऑफ सोर्ड, ओके। तो देखो एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि 6 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आप प्रयास कर रहे थे अपनी सक्सेस के लिए, अपनी मटेरियल सक्सेस के लिए, ठीक है। बट शायद बैक टू बैक वो चैलेंजेस आपको मिलते चले जा रहे थे, ओके। अभी ऐसा भी लग रहा है कि आपने किसी रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बट आपको बदले में कुछ नहीं मिला सिवाय हार्ट ब्रेक के, ठीक है, सिवाय हार्ट हर्ट हुए हो आप, लेकिन स्टिल आप अपने पूरे फॉर्म में नज़र आ रहे हो, आप कहीं किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को। सोशल मीडिया पे हो सकता है आपका कुछ ऐसा काम हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है। और मतलब एक लोग आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। और ये भी कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से ये करने का ट्राई कर रहे हो, बट उस चीज़ पे अभी सफलता नहीं मिल रही थी, बट ये 2024 आते आते चीज़ें काफ़ी हद तक बनने वाली हैं, ठीक है। और अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली आप भले ही कितना हर्ट हो, भले ही कितना आप बुरा फील कर रहे हो, लेकिन आपने अपनी कुछ क्वालिटीज़ को कभी भी छोड़ा नहीं है। जैसे कि आप अपने वर्क के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हो, आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। हीलिंग तो हो रही है आपकी, ठीक है, नो डाउट। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड। डेफिनेटली या तो किसी से फाइट हुई है, या किसी से कुछ बहुत आर्ग्यूमेंट, थोड़ा मतलब गंदी वाली हुई है आर्ग्यूमेंट,
बट स्टिल आप अपना बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, सामने वाले पर्सन ने मे बी आपको बहुत कुछ सुनाया है, बहुत कुछ कहा है, बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, लेकिन आपने अपना पेशेंस नहीं खोया है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि पहले आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, चेज़ कर रहे थे, बैक टू बैक चेजिंग नज़र आ रही है। लेकिन अभी आप चेजिंग नहीं कर रहे हो, अभी आप बहुत ज़्यादा शांत होके गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज में नज़र आ रहे हो कि नहीं ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो, जो होगा अच्छा ही होगा टाइप वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ओके, सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पाइल नंबर 3 के लिए। तो जिन्होंने भी द सोर्स ऑफ ऑल का कार्ड चूज़ किया है, ये उनके लिए होने वाला है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, मूविंग ऑन। नंबर 5 बहुत ज़्यादा आया है आज रीडिंग में, ये मैं कहूँगी। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, कुछ बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक क्लियरिटी आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, फाइनली आप थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से बहुत इमोशनल होके सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ही एक इमोशनल लेवल पे चल रही थी आपकी तरफ से, बट फाइनली आप चीज़ों को क्लियरिटी से देख पा रहे हो, बिकॉज थोड़ा सा आपने दिमाग के लेवल से सोचना शुरू किया है। तब आपको समझ में आ रहा है कि सामने वाला सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगा रहा था, सामने वाला सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ कर रहा था, आपका फ़ायदा उठा रहा था, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहा था। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है, सो डेफिनेटली आप बहुत टाइम से ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे आपको लगातार बैक टू बैक चैलेंजेस, बैक टू बैक मेंटल डिप्रेशन, इस तरह की एनर्जीज बनी हुई थी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी, इस तरह की एनर्जीज भी हो सकती है, बट फाइनली मूविंग ऑन की एनर्जी ये दिखा रही है कि आपने समझ लिया है कि इस तरह की सिचुएशन में रहने का बहुत लंबे समय तक कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, विद दिस एस ऑफ सोर्ड डेफिनेटली क्लियरिटी आ गई है आपके मन में। हालांकि आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, अभी भी बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग चल रही है आपके अंदर ही अंदर, मन में बहुत ज़्यादा पेन है, सफरिंग है, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो, लोनली महसूस कर रहे हो, आगे आने वाले कुछ समय में हील करने की कोशिश भी कर रहे हो। ठीक है, बहुत मैच्योर हो गए हो, ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से पहले आप सोचते थे वैसे अभी नहीं है, बिल्कुल नज़रिया चेंज है, चीज़ों को देखने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। विद दिस एस ऑफ सोर्ड डेफिनेटली प्रैक्टिकल हो आप चीज़ों को लेके, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो, तभी आपको आपके आंसर्स भी मिले हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, आपने प्रैक्टिकली सोचा है, तभी आपको चीज़ें परत दर परत खुलती चली गई हैं कि ओ माय गॉड, इसलिए ऐसा हुआ, या इसलिए सामने वाला आपसे ऐसे रिएक्ट कर रहा था, जो भी सिचुएशन चल रही है। डेफिनेटली आप खुश नहीं हो चीज़ों को जानने के बाद, अकेले भी हो, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी ये जो क्लियरिटी है ना, इसने आपको हिम्मत दी है कहीं ना कहीं। ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे इस इंसान को लेके, बहुत ज़्यादा केयरिंग वाली एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा इमोशंस वाली एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी ये पर्सन थोड़ा हाई स्टेटस फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, मे बी इस पर्सन का स्टेटस काफ़ी हाई है, या इसके फादर का स्टेटस ऐसा हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से ही कुछ इश्यूज़ आए हैं मे बी रिलेशनशिप में, या कुछ ऐसे मनी वाइज ही कुछ इश्यूज़ आए हैं। ठीक है, बट राइट नाउ आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, पूरी तरह से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो।
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है प्रोमिनेंट विद दिस एस ऑफ सोर्ड। डेफिनेटली आप उन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो जिनकी वजह से आप लगातार एक ऐसी सिचुएशन में थे जो पेनफुल थी, जिसमें बहुत ज़्यादा सफरिंग थी। ऐसी सिचुएशन से आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 3। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, रीडिंग रेजोनेट करी होगी। एंड अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।